श्री हरि विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे अनंत हैं, अजन्मा हैं और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब सत्य दबने लगता है और मनुष्य मार्ग भटकने लगता है, तब भगवान विष्णु करुणा से प्रेरित होकर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य केवल असुरों का नाश करना नहीं होता, बल्कि मानवता को यह सिखाना होता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में विजय सदा धर्म की ही होती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब प्रलय का समय समीप आया, तब असुर हयग्रीव ने चारों वेदों को चुरा लिया। वेदों के लुप्त होते ही संसार में अज्ञान, भय और अराजकता फैल गई। ज्ञान के बिना धर्म कमजोर पड़ने लगा और सृष्टि संतुलन खोने लगी। उसी समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत एक धर्मनिष्ठ और दयालु राजा थे। एक दिन वे नदी से जल भर रहे थे, तभी उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने करुणा भाव से उस मछली की रक्षा की, परंतु वह मछली प्रतिदिन बढ़ती चली गई। पहले घड़ा, फिर तालाब और अंततः समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब वह मछली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और स्वयं को भगवान विष्णु बताया। भगवान ने राजा को आने वाले प्रलय के विषय में बताया और आदेश दिया कि वे सप्तऋषियों के साथ एक विशाल नाव का निर्माण करें। जब प्रलय आया और चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा, तब भगवान मत्स्य ने अपने सींग से नाव को बांधकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने हयग्रीव का वध कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया और सृष्टि में फिर से ज्ञान और धर्म की स्थापना हुई। प्रलय के बाद देवता और असुर दोनों ही दुर्बल हो चुके थे। अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, किंतु जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा और सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, पर सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष, जिसने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। अंततः अमृत प्रकट हुआ, किंतु असुरों की कपट बुद्धि को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और यह संदेश मिला कि बुद्धि और विवेक के बिना शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। समय के साथ एक और संकट उत्पन्न हुआ जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो गई, न दिन रहा न रात, न जीवन सुरक्षित रहा। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। विशाल और शक्तिशाली वराह रूप में उन्होंने महासागर में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का था। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया और यह सिद्ध हुआ कि जब पृथ्वी भी संकट में हो, तब भगवान स्वयं आगे आते हैं। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया और स्वयं को अमर समझने लगा। उसने यह मान लिया कि अब उससे बड़ा कोई नहीं है और उसने भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बालक प्रहलाद ने हर यातना सहन की, पर उसकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और हिरण्यकश्यप ने यह प्रश्न किया कि तेरा भगवान कहाँ है, तब भगवान विष्णु स्तंभ से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। न दिन था न रात, न भीतर न बाहर, और न ही कोई अस्त्र। भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है।
नरसिंह अवतार के पश्चात सृष्टि में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, किंतु समय के साथ पुनः अहंकार और शक्ति का असंतुलन बढ़ने लगा। असुरराज बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मज्ञ था। उसके यज्ञों और दानों से तीनों लोग प्रसन्न थे, परंतु धीरे धीरे उसके भीतर यह भाव उत्पन्न होने लगा कि अब वही सर्वशक्तिमान है। देवताओं का राज्य छिन गया और वे भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने यह निश्चय किया कि बलि का अहंकार नष्ट करने के लिए वे शक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता और बुद्धि का मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने वामन अवतार धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे। उस तेजस्वी बालक को देखकर बलि का मन प्रसन्न हो गया। वामन ने उससे केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। गुरु शुक्राचार्य ने सावधान किया, किंतु बलि ने दान से पीछे हटना अधर्म समझा। तभी भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में समस्त आकाश और लोकों को, तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा तो बलि ने अपना मस्तक अर्पित कर दिया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बनाकर यह वरदान दिया कि वह सदा सुरक्षित रहेगा। यह अवतार सिखाता है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार का त्याग हो। कालचक्र आगे बढ़ा और पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ने लगा। शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ और क्रूरता के लिए होने लगा। तब भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। वे ऋषि होकर भी युद्धकला में निपुण थे। उन्होंने अन्यायी और अहंकारी राजाओं का संहार किया और पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। परशुराम का जीवन यह सिखाता है कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, तब शांत स्वभाव वाला भी कठोर बन सकता है, किंतु उद्देश्य सदा न्याय ही होना चाहिए। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म केवल रावण वध के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन को आदर्श देने के लिए हुआ। श्रीराम ने राजा होते हुए भी पुत्र धर्म निभाया, पति होते हुए भी मर्यादा निभाई और वनवासी होते हुए भी संयम नहीं छोड़ा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। माता सीता के हरण के पश्चात उन्होंने वानर सेना के साथ रावण से युद्ध किया और अधर्म का अंत किया। श्रीराम का जीवन यह सिखाता है कि सत्य, त्याग और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। इसके बाद द्वापर युग आया, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा और भी सूक्ष्म हो गई। इसी युग में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जीवन केवल एक राजा या योद्धा का नहीं, बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और प्रेम का सजीव रूप था। बाल्यकाल में उन्होंने अपनी लीलाओं से अत्याचारियों का अंत किया और गोकुलवासियों की रक्षा की। युवा अवस्था में उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी का वध किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, किंतु अर्जुन को गीता का उपदेश देकर मानव जीवन का सबसे महान ज्ञान प्रदान किया। गीता यह सिखाती है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि फल की चिंता किए बिना धर्मपूर्वक अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा योग है। भगवान विष्णु के ये सभी अवतार केवल प्राचीन कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले शाश्वत सत्य हैं। वे यह सिखाते हैं कि जब जब मनुष्य डर, मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान उसके साथ होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु की गाथा सुनता है, उसके जीवन से भय, दुख और अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसका मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अंत में यही सत्य प्रकट होता है कि जहाँ धर्म है, वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है, वहाँ विजय निश्चित है। नमो नारायणाय।